यार ये जो 2020 का हमारा सेशन रहा है ना पूरा का पूरा, उसमें हमें बहुत से सरप्राइजेस देखने को मिले हैं और लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते नीट 2020 से रिलेटेड भी अब हमें एक नया सरप्राइज देखने को मिल सकता है और वो है सरप्राइज एमबीबीएस एडमिशन। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मामला क्या है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब की बार नीट 2020 का एग्जाम दिया है और उसमें क्वालिफाइंग स्कोर किया है, यानी कि इतना स्कोर किया है कि आप नीट 2020 क्वालिफाई कर गए हो। अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपके 250 से ऊपर अगर नंबर है तो ये सरप्राइज आपके लिए है। ठीक है, पूरी डिटेल में बताने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो कि अनअकैडमी की तरफ से है। अब की बार जो संडे आने वाला है 8 नवंबर 2020 को, वो संडे आपका सुपर संडे रहने वाला है अनअकैडमी के साथ, क्योंकि उस संडे में अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज है वो आपको नीट 21 के आपकी जितनी भी जर्नी है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। जर्नी यानी कि अभी से लेकर नीट 21 के एग्जाम तक की जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और 21 की पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आपकी नीट 21 की स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना चाहिए ताकि आप नीट 2020 में एक बेहतर और एक अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके अभी से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ सुपर संडे में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी आज की न्यूज पर कि किस प्रकार हमें सरप्राइज एडमिशन मिलने वाले हैं। तो यार जो भी डाटा आया ना, उस डाटा के हिसाब से बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में एडमिशंस जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे ऑल इंडिया की जो सीट्स है वो अब की बार खाली रहने वाली है। और अगर ऑल इंडिया कोटा की सीट्स खाली रहती है तो उन सीट्स को कन्वर्ट किया जाएगा स्टेट कोटा की सीट्स में। ठीक है, थोड़ा जनरली बताता हूं कि मान लीजिए अगर किसी भी कॉलेज में, मान लीजिए कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स हैं। अगर 100 सीट्स में 15% यानी कि 15 सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा की है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में उस 15 सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन 10 ही हुए हैं, तो 10 सीट्स तो उनको मिल गई। बाकी 5 सीट जो खाली बच गई, उन 5 सीट्स को ऑल इंडिया कोटा में न रखकर स्टेट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वो स्टेट कोटा की जो सीट्स है वो बेनिफिट करेगी महाराष्ट्र के जो जितने भी रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 वो सीट्स है वो मिल जाएंगी। यानी कि ऑल इंडिया कोटा में जितनी भी आपकी सीट्स खाली रहेगी वो सीट्स आपकी स्टेट कोटा में जो है वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो डेटा आ रहे हैं उनके हिसाब से बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में इतने एडमिशंस, इतने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं जितनी उनकी सीट्स हैं, और इन रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो खाली रह सकती है मॉपअप राउंड तक भी। अगर वो खाली रहती है तो उन सीट्स को आपकी स्टेट कोटा की सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यही आपका सरप्राइज एमबीबीएस एडमिशंस होने वाला है, क्योंकि उन सीट्स को अगर स्टेट कोटा में कन्वर्ट किया जाता है तो आपको स्टेट कोटा की जो सीट्स है वो बढ़ जाएगी, और सीट्स बढ़ने से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, और अगर कट ऑफ कम जाती है तो जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है उनको भी एमबीबीएस में एडमिशन लेने का चांसेस बन सकते हैं। अब की बार एसटी जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में 115 नंबर पर एडमिशंस मिले हैं। हालांकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन एसटी फिजिकल हैंडीकैप है तो बेसिकली कम तो जाती है, तो उनकी 115 नंबर पर ही जो एडमिशन मिला है। तो इसके बिहाफ पे हम स्टेट कोटा में देख सकते हैं कि जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स, उनको थोड़े कम नंबर पर भी एडमिशन मिल सकता है। तो आपके अगर थोड़े कम नंबर हैं आपको, तो फिर भी आपको मेरे हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती तब तक आप ट्राई कीजिए, भले ही चॉइसेस फिलिंग में आप एडमिशन नहीं पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन उससे पहले आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है और फर्स्ट राउंड से आप बाहर निकल जाते हैं तो आपकी जितनी भी फीस ली जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़कर वो वापस कर दी जाती है। तो एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा स्टेट कोटा में, क्या पता कि ये सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो और आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए और 21 के लिए आपको प्रिपरेशन ना करनी पड़े। हालांकि आप 21 के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट रखिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा।
क्या पता आपको एडमिशन मिल जाए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी स्टूडेंट्स से शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो मुझे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है गाइज, बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।